हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। और ये जो क्वेश्चन है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जा रहा है डेवलपर्स हो कि क्या आपने कभी यूनिट टेस्टिंग की है। मतलब कि जब भी आप कोई कोड डेवलप करते हो, जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो आप उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डेवलपर से पूछा जाने लगा है और उनसे यही पूछा जाता है कि अगर आपने यूनिट टेस्टिंग की है तो आप कौन सा मॉड्यूल, मतलब कौन सा आप लाइब्रेरी यूज करते हैं, या फिर आप किस तरीके से यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, या फिर कौन सा आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मतलब जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं आप क्या यूज करते हैं। तो आजकल इंटरव्यू क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है यूनिट टेस्टिंग। तो जो हमारा यूनिट टेस्टिंग होता है ये एक्चुअली में जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं ये उस पूरे एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है। यहाँ पे होता क्या है कि जिस डेवलपर ने जो भी कोड लिखा है वो डेवलपर खुद अपने कोड को टेस्ट करता है। ठीक है, मतलब जो भी उसका यूनिट होता है, जो भी उसके एलिमेंट होते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं, या फिर जो भी उसके मॉड्यूल होते हैं, वो डेवलपर अपने एक एक मॉड्यूल, अपने एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करता है। यही होता है यूनिट टेस्टिंग। मतलब यूनिट टेस्टिंग जो होता है ये किसी टेस्टर के थ्रू प्रोवाइड, मतलब टेस्टर के थ्रू नहीं किया था, ये डेवलपर के थ्रू ही किया था। जिस डेवलपर ने इसको लिखा है, जिस डेवलपर ने कोड किया है, वही डेवलपर यूनिट टेस्ट को परफॉर्म करता है। और यूनिट टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? तो यूनिट टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि हम ये चेक कर सके कि जो हमने कोड लिखा है क्या वो कोड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, या फिर हमने जिसके लिए ये कोड लिखा है, जिस फंक्शनैलिटी के लिए हमने ये कोड लिखा है, क्या वो चीज प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं। ठीक, और जैसा हमने देखा कि जो यूनिट टेस्टिंग है वो किया था किसके थ्रू, डेवलपर के थ्रू। अब हम लोग यूनिट ये देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या चीज टेस्ट करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं जो उसका फंक्शन होता है वो टेस्ट करते हैं, जो उसके मेथड होते हैं वो टेस्ट करते हैं, जो उसके प्रोसीजर होते हैं वो करते हैं, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट, ये सभी चीजों की हम लोग टेस्टिंग करते हैं यूनिट टेस्ट में। ठीक है, अब वाई परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग, हम लोग यूनिट टेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है, या फिर हम लोग यूनिट टेस्ट क्यों करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जनरली तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, फिर जो यूनिट टेस्टिंग होती है, यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो चार तरीके की होती हैं। पहला क्या होता है, जो होता है हमारा पहला यूनिट टेस्टिंग। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तीसरा क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग। और चौथा क्या होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये चार तरीके की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और ये टेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो डेवलपर मॉडल बना रहा होता है, फिर जो डेवलपर अपने एप्लीकेशन बनाता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो अपना टाइम बचाने के लिए वो प्रॉपर तरीके से यूनिट टेस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसने सीधा मॉडल बनाया और वो सीधा असाइन कर देता है टेस्टर को, जो भी उसका टेस्टर होता है उसको सीधा असाइन कर देता है कि आप तुम लोग टेस्ट करो। जबकि होना क्या चाहिए कि जिस डेवलपर ने अपने कोड को लिखा है, जिस डेवलपर ने कोई मॉडल पे वर्क किया है, कोई सी सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वर्क किया है, तो उसको पहले से अपना यूनिट टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। अब अगर सपोज अगर कोई डेवलपर उस यूनिट टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो होता क्या है कि ये जब आगे फेज में जाता है, ठीक है, अगला अगला जो टेस्ट होता है वहां पे प्रॉब्लम कर सकता है। अब अगला कौन सा टेस्ट होता है, जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, या फिर हमारा सिस्टम टेस्टिंग है, या फिर हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बीटा टेस्टिंग है। ठीक है, इस टाइप की जब टेस्टिंग आगे बढ़ती है तो वहां पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसकी वजह से जो टेस्टिंग का टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर डेवलपर पहले से यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर लेगा तो उसको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि हाँ, जो उसने मॉड्यूल बनाया है, या फिर जो उसने जिस चीज के लिए वो इस कोड को लिखा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए डेवलपर को सबसे पहले अपना जो टेस्ट है वो जरूर कर लेना चाहिए, जो यूनिट टेस्ट है वो जरूर परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आगे आने वाला जो टेस्ट होगा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है
तो जरूर विजिट कर लें। जो वेबसाइट की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपके जो प्रैक्टिस होगी वो काफ़ी और अच्छे से हो जाएगी। और ये प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर चेक कीजिए, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को लॉन्च किया है, जहाँ पे कुछ जैसे प्रोग्राम जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, मायस्क्वेल, इस टाइप के हमने प्रोग्राम को लॉन्च किया और यहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है जो कि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप उसको जरूर देखें। और हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है, फिलहाल के लिए केवल जावास्क्रिप्ट का ई बुक लॉन्च है आज के डेट में, तो आप उसको जरूर चेक कीजिए। वहां पे भी हमने काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, हमने उनको कवर किया है और काफी कम प्राइस से हमने इसको लॉन्च किया है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट टेस्टिंग में। तो अब हम ये देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमें यूनिट टेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, यूनिट टेस्ट हेल्प टू फिक्स बग्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल एंड सेव कॉस्ट। मतलब कि जो यूनिट टेस्ट होता है, तो यूनिट टेस्ट अगर कोई डेवलपर यूनिट टेस्ट करता है तो अगर उसमें कोई बग होती है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अर्ली स्टेज मतलब कि स्टार्टिंग में पकड़ में आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और जो आगे जो टेस्टर कोई टेस्ट करने वाला होता है तो उसका भी टाइम बच जाता है और कुछ कॉस्ट भी बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स द डेवलपर टू अंडरस्टैंड द टेस्टिंग कोड बेस एंड इनेबल देम टू मेक चेंजेस क्विकली। ठीक है, मतलब जिस डेवलपर ने वो कोड लिखा है तो डेवलपर भी उस एक जब वो यूनिट टेस्टिंग करता है तो डेवलपर भी समझ जाता है कि हाँ मैंने जो कोड लिखा है वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं, जो मैंने फॉर्मेट लिखा, जो मैंने कोड लिखा वो प्रॉपर तरीके से लिखा है कि नहीं, मैंने जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कोड को लिखने का, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से मैंने फॉलो किया है कि नहीं। तो डेवलपर भी इस चीज को देख के समझ जाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरी चीज है। तीसरा क्या है, टू टेस्ट एवरी फंक्शन एंड प्रोसीजर। मतलब यहाँ पे हम लोग एक एक फंक्शन को, एक एक प्रोसीजर को हम लोग अच्छे से चेक करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। चौथा पॉइंट क्या है, यूनिट टेस्ट हेल्प विथ कोड रीयूज। मतलब अगर हम लोग यूनिट टेस्ट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो जो हमने कोड लिखा है, जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो कोड कहीं और भी यूज किया सकता है। अगर वो कोड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, अगर वो कोड प्रॉपर तरीके से यूनिट टेस्ट में पास हो गया और आगे भी टेस्टिंग में कोड पास हो गया तो उसी कोड को हम लोग किसी और मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हैं। ये होता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, ये होता है कोड रीयूज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे भी किसी जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है कि गुड यूनिट टेस्ट सर्व्स एज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि अगर हम लोग अच्छे से यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो वो जो हमारा कोड होता है, वो जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं कि ये हमने कोड किया, इसका ये रिक्वेस्ट लेता है और इसका ये आउटपुट मिलता है। तो ये जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है इसमें इसको हम लोग एज ए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यूनिट टेस्ट का। ठीक है, मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूनिट टेस्ट का, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें यूनिट टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, मैनुअल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटेड। अब मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटेड क्या होता है, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक होगी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हम लोग आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, जो भी हम लोग कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।